हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग सीखेंगे बेटा मॉलिक्यूल्स, एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब क्या चीज है। आपने नाम सुना होगा सोडियम एलिमेंट, सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम का मैटर, ये सब आपने सुना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी अगर डाउट हुआ इन दोनों को समझने में, एलिमेंट, कंपाउंड, एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स, ये सब थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो हमारा केमिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। क्यों ना इसको कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है, क्लियर कर दिया जाए कॉन्सेप्ट। चलो स्टार्ट करें। चलो देखो बेटा, ध्यान से सुनना। कोई भी मान लेते हैं कि एक होमो मैटर है, होमो सब्सटेंस है, यानी कि केवल एक ही टाइप से मिलकर बना हुआ कोई सब्सटेंस, ठीक है ना, एक ही टाइप्स का, जिसमें और कोई अनदर इम्प्योरिटी या अनदर सब्सटेंस ना मिक्स किया हुआ, ठीक है। तो चीजों को आसान बनाते हुए हम पहले पढ़ेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि यह कोई एक सब्सटेंस है आपके सामने, ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब मैंने क्या किया इसको, अब मैंने क्या किया, जो मान लो हम बोलेंगे कोई सब्सटेंस है, अब मैंने क्या किया, इसको काटना स्टार्ट किया, काटते 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 मेरे पास कोई एक ऐसा औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, मैंने इसको काटा काटा काटा, काटते रहो काटते रहो, काटते काटते एक ऐसा पार्ट आएगा जिसका मैं उससे उस इंस्ट्रूमेंट से काट नहीं सकता हूं, ठीक है ना। तो मैंने क्या माना, इसको मैटर माना। क्या माना इसको पहले? मैटर। कोई भी एक होमोजीनस मैटर है, होमोजीनस, इसको हम बोल सकते हैं होमोजीनस, होमोजीनस सब्सटेंस, ठीक है ना, या होमो सब्सटेंस। तो यानी होमो मतलब एक समान, यानी कि जैसे चीनी में, अगर पानी में अगर हम चीनी डाल देते हैं तो चीनी जो होते हैं, शुगर जो होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। कहीं से भी आप उठाओ, कोई पोर्शन था उसमें चीनी और प्लस वाटर मिला रहता है, किसी भी इंक ही है, इंक को मैंने पानी में डाला, कहीं से भी उठाओ तो पूरा ब्लू दिखाई देता है आपको, कहीं से भी निकालो पोर्शन तो उसमें ब्लू इंक जरूर रहेगा। तो ये पूरी तरह से जो भी हम सब्सटेंस डाले हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इवनली, समान रूप से। तो वही ये मैटर्स, होमो मतलब पूरी तरह से जो भी मैटर, मान लो यहाँ पे कोई ए बी है तो यहाँ पर भी ए बी पाया जाएगा, यहाँ पर भी ए बी पाया जाएगा, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो पॉइंट से मिलकर बना हुआ, दो किसी क्वांटिटी से मिलकर बना होता है, दो टाइप से कंटेंट से मिलकर बना, एक ही टाइप या अलग अलग प्रकार के। तो बातों को बकवास ना करते हुए आगे देखते हैं। तो देखो मैंने इसको काटा, काटते काटते एक ऐसा पार्ट आएगा जिससे हम और काट नहीं सकते हैं। तो उस छोटे से स्मॉलेस्ट पार्ट को मैंने क्या बोला, उस छोटे से सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को, मान लो स्मॉलेस्ट पार्ट ये हो गया, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को मैंने क्या बोला, हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ होमोजीनस मैटर। क्या बोला उसको, मैंने बोला एलिमेंट। क्या बोला बेटा? एलिमेंट। कॉल्ड, क्या बोला? एलिमेंट। दिस इज योर एलिमेंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यानी कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ये क्या मिलकर बना आपको, एलिमेंट। क्यों? देखो ये पेन है, इस पेन को मैं काटता गया किसी औजार से, इसको पकड़ के ही ना काटूंगा, पकड़ के काटूंगा ऐसे ऐसे, तो एक ऐसा पोर्शन आएगा जिसको काटने, ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, ब्लू वाला। अब मैं इसको काटना, अब इसको ब्लू को भी काटना चाहूंगा तो हाथ ही मेरा कट जाएगा, यानी कि मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है मैं उससे वो काट नहीं सकता हूँ। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा इस मैटर का, जिस इंस्ट्रूमेंट से काटा वो है एलिमेंट। अब मैंने छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लिया, ब्लेड ले लिया, पहले आरी से काट रहा था, ब्लेड से काटना स्टार्ट किया। ब्लेड से काटेंगे तो दो भाग से ही कट सकता है, संभाल के। तो हमने क्या किया, अब मैं इसको काटना स्टार्ट किया, काटते काटते एलिमेंट को भी काटना स्टार्ट किया ब्लेड से, ठीक है ना। पहले आरी से काटे थे, जो नाम दो उसको ब्लेड से काटना स्टार्ट किया एलिमेंट को भी। तो इस्तेमाल काटते काटते कैसा पोर्शन आएगा जिससे अब आप उसको काट नहीं सकते एलिमेंट को भी, यानी कि एलिमेंट का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसे और काटा नहीं जा सकता है, तो वो मान लेते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, ये हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट
स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, एटम। क्या बोलेंगे बेटा, एटम। देख लो, एक बार क्लियर कर लो, देख लो उसको, ठीक है ना, एटम बोलेंगे। यानी कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया, एलिमेंट, और एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। ये एलिमेंट एटम है, ठीक है। अब एटम में कितने पार्ट्स होते हैं आपको पता है, यू नो दैट एटम के 3 पार्ट्स होते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरीज ए नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज ए नो चार्ज, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं आपके सामने बेटा ये सोडियम कोई मैटर हो गया, कोई मैटर, सोडियम का मैटर ले लेते हैं, सोडियम का मैटर ले लिया हमने। अब इस सोडियम के मैटर को मैंने काटना स्टार्ट किया, काट दो काट दो काट दो काट दो, काटते 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 एक ऐसा पार्ट आएगा जिसे हम और काट नहीं सकते। मान लीजिए छोटा सा पोर्शन ये हो गया, ये नहीं काट सकते हो, तो हम मान लेते हैं वो सबसे छोटा पार्ट, यानी कि सोडियम मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाएगा, सोडियम एलिमेंट। क्या बोलेंगे बेटा, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मैटर है, सोडियम, तो सोडियम एलिमेंट। अब इस सोडियम एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट देखेंगे, तो मान लेते हैं ये सोडियम एलिमेंट इतना बड़ा था। अब मैंने इसको फिर से काटना स्टार्ट किया, काटते 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 कैसा पार्ट है कि सब सोडियम एलिमेंट को भी हम नहीं काट सकते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सोडियम एलिमेंट, यानी कि हम काटते काटते कैसा पार्ट है जिसे हम और काट नहीं सकते उससे अधिक, तो मान लेते हैं ये पार्ट हो गया। अब इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यानी कि आप सोडियम एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, यानी कि इसका स्मॉलेस्ट और इसका स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट पोर्शन क्या कहलाएगा, वो पार्ट वो क्या कहलाएगा, सोडियम, सोडियम एटम। क्या बोलेंगे, सोडियम एटम। यानी कि एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है, एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है, एटम से। यानी कि एटम एटम मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम एटम। तो यहां पर सोडियम एटम है, फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे हम लोग बेटा, क्या बनेंगे, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, आप जानते भी होगे कि अगर 10th में होंगे तो 11 में तो जानते ही हो आपको। तो प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, -11, प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है बेटा, प्रोटॉन +12 और न्यूट्रॉन की संख्या 13। ये सब हम लोग समझेंगे, न्यूट्रॉन है, ठीक है, 13 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब इसको एक और तरीके समझ लेते हैं, एक और तरीके समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां पर देखो मान लीजिए सोडियम एटम है, यहां से स्टार्ट करते हैं, दिस इज योर सोडियम एटम है, ठीक है। अब यही सोडियम एटम, यानी कि एक सोडियम एक सोडियम एक सोडियम, ऐसे ऐसे ये सोडियम, ये सारे सोडियम एटम है, ठीक है ना। ये सारे सोडियम एटम मिलकर क्या बनाएंगे, दिस इज ए कॉल्ड एलिमेंट। क्या बनाएंगे, एलिमेंट। ये सारे सब क्या है, सोडियम एटम्स है, और ये सारे ग्रुप वाले मिलकर क्या बनाएंगे, एटम 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 क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे। और ये पूरा एलिमेंट मिलकर के, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिलकर के, ये सब एलिमेंट है जिसमें बहुत सारे एटम्स है। ड्राइंग करना है अभी फिलहाल, ड्राइंग करने दो। समझ में आ रहा है ना, ये मान लेते हैं ये पूरा क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट से भरा हुआ है, एलिमेंट, एलिमेंट में एटम्स, ये एलिमेंट, एलिमेंट में एटम्स, और ऐसे सारे एलिमेंट मिलकर क्या बनाएंगे, ऐसे एलिमेंट मिलकर क्या बनाएंगे, सोडियम मैटर बनाए होंगे। तो बात कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे आपको एलिमेंट और क्या मिलकर बना हुआ, एटम आपको दिखाई दिया, एटम यानी कि आपको क्या मिला, एलिमेंट मिला, ठीक है ना। देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले हो गया, चलो। अब आपको क्या मिला, आपको एलिमेंट मिला। एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है ना, बोलो।
ठीक है ना। एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। तो जब भी एलिमेंट और प्लस एटम, एलिमेंट कोई एक एलिमेंट और प्लस दूसरा एलिमेंट, एलिमेंट फर्स्ट और कोई दूसरा एलिमेंट, कोई दूसरे टाइप्स का एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन और कोई हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक कंपाउंड बनाएंगे। यानी डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है। और यही एटम्स, एटम प्लस एटम, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एच एच, जैसे एच एच, एच एच, ओ ओ, ठीक है ना। एन एन, तो एच एच मिलकर क्या बनाएंगे? H2, ओ ओ मिलकर क्या बनाएंगे? O2, एन एन मिलकर क्या बनाएंगे? N2, या फिर H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है। तो देखो ये एक H एटम और एक H एटम, एक H एटम और एक H एटम, एटम एटम मिलके क्या बनाते हैं? द टर्म्स मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो ये सेम हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। सेम होंगे तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, डिफरेंट होंगे तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट में। ठीक है ना। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड एंड एलिमेंट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैटर बेटा, मैटर 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 क्या होता है? मैटर का सबसे स्मॉल, मैटर की जानते समझ आता है ना, एनीथिंग कैन सी, किसी भी चीज को हम देख सकते हो, वो क्या मैटर, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ऑक्यूपाइज स्पेस करते हैं, ये सब पता है हमको। तो ये मैटर है। ठीक है। तो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाता है? एलिमेंट। और एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाता है? एटम्स। एटम एटम मिलकर क्या बनाता है? एटम प्लस एटम, एटम प्लस एटम, एटम प्लस एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में भी होमो और हेटेरो हो सकता है। और एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एलिमेंट और प्लस एलिमेंट क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड पता आप लोग को किसे कहते हैं? पढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज ए कंपाउंड। बस हमारा ये यहाँ पर मतलब है कि मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में भी क्या डिफिनेशन है। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? एटम एटम से। और कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट और एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलता है। कंपाउंड होता क्या है? हमको पता है कि जब दो या दो से एलिमेंट आपस में मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं, एक नई प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बनाते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंटल प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। जब दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? लिक्विड बनाते हैं। तो जो नया चीज बना है वो क्या? एक नया सब्सटेंस बनाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। पढ़ेंगे बेटा ये सब अच्छे से, लेकिन मेरा यह टर्म था ये आपको समझाना। ठीक है। तो आप ग्रो अप करो यहां से। अगर सोडियम एटम है तो एटम किसके से मिलकर बना होता है? एलिमेंट से। यानी कि सोडियम एटम मिलकर क्या बनाता है? एलिमेंट। और एलिमेंट मिलकर क्या बनाता होगा? उस पूरा मैटर क्रिएट करता होगा। क्लियर है? चलो ठीक है। कुछ दिमाग में कुछ आपको समझ में आया बेटा? ठीक है। क्लियर हुआ? कुछ नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है बेटा, डोंट वरी।